हाय, वेलकम टू जस्ट स्टार्ट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टोर्ड प्रोसीजर और इसमें हम देखेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टोर प्रोसीजर एंड फंक्शन, इसमें हम देखेंगे प्रोसीजर कैसे क्रिएट करते हैं और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं, और इसके बाद हम देखेंगे प्रोसीजर और फंक्शंस के बेनिफिट क्या होते हैं। स्टोर प्रोसीजर्स, अ स्टोर प्रोसीजर्स इन एसक्यूएल इज अ ग्रुप ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज दैट कैन बी सेव्ड एंड रीयूज मल्टीपल टाइम्स। मतलब स्टोर प्रोसीजर क्या होता है कि हम एक से ज़्यादा जब भी हम कुछ तो क्वेरी परफॉर्म करना है तो एक ही जगह पे हम क्या करते हैं, वो प्रोसीजर में डाल देते हैं। और वो क्या करता है कि जब भी हमें सेम टाइप के प्रोसीजर्स, मतलब सेम टाइप के फंक्शंस हमें कॉल करना है या सेम टाइप के क्वेरी हमें बाद में यूज करने हैं, तो हम उसको प्रोसीजर में डालते हैं और प्रोसीजर के नेम से हम उसको कॉल कर लेते हैं। हम आगे देखेंगे कैसे करते हैं उसको। इट इज़ वेरी यूजफुल एज इट रिड्यूसेस द नीड फॉर रीराइटिंग द एसक्यूएल क्वेरीज। मतलब ये रीराइट करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ता है, हम बार बार हमको कौन से भी स्टेटमेंट को रीराइट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो प्रोसीजर में जब हम डालते हैं तो सिर्फ उसके प्रोसीजर के नाम के हिसाब से हम उसको कॉल कर सकते हैं। यूजर कैन ऑल्सो पास पैरामीटर्स टू स्टोर प्रोसीजर सो दैट द स्टोर प्रोसीजर कैन एक्ट ऑन द पास्ट पैरामीटर्स वैल्यूज। मतलब ये क्या होता है कि जब भी हम जब प्रोसीजर क्रिएट करें उसमें हम पैरामीटर पास भी कर सकते हैं। जैसे हम फंक्शंस डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में हम देख सकते हैं कि पाइथन में या जावा में हम फंक्शंस के अंदर कुछ पैरामीटर पास करते हैं, वेरिएबल पास करते हैं, वैसे ही स्टोर प्रोसीजर में भी हम वैल्यू पास कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ स्टोर प्रोसीजर, तो इसके क्या क्या फीचर्स है। रिड्यूस ट्रैफिक, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, रियूजेबल, इजी मेंटेनेंस एंड इंप्रूव द परफॉर्मेंस। रिड्यूस ट्रैफिक, मतलब जब भी हमें कुछ तो मल्टीपल क्वेरी परफॉर्म करना है तो हम डायरेक्टली उसको सिर्फ प्रोसीजर के नेम से हिसाब से उसको कॉल करके हम पूरा प्रोसीजर का जो भी फंक्शनलिटी है वो परफॉर्म कर सकते हैं। उससे वो क्या करता है, वो ट्रैफिक रिड्यूस करता है। स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड कर लेता है। और रीयूजेबल, मतलब रिपीट रिपीट जो भी हमको फंक्शनलिटी यूज़ करना है उसके लिए हम डायरेक्टली वो प्रोसीजर का यूज़ करते हैं तो रीयूजेबल हो जाता है। ईजी मेंटेनेंस, मतलब मल्टीपल क्वेरी हम एक ही टाइम पे यूज़ कर रहे हैं, सिंपल फंक्शंस के नेम के या प्रोसीजर के नेम के हिसाब से। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, तो प्रोसीजर से हमारा परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो जाता है। तो इसके दो टाइप्स है, तो यूज़र डिफाइन स्टोर्ड प्रोसीजर और सिस्टम स्टोर्ड प्रोसीजर। तो यूज़र डिफाइन मतलब यूज़र ने, मतलब जो डेवलपर है उसने खुद ने जो भी प्रोसीजर क्रिएट किया है तो वो यूज़र डिफाइन प्रोसीजर, वो आगे हम देखने वाले हैं। और सिस्टम डिफाइन प्रोसीजर मतलब जो ऑलरेडी एसक्यूएल ने हमें प्रोवाइड किया है, जो भी सर्वर यूज़ करें, या माई या पोस्ट या ओरेकल, जो भी ऑलरेडी उसने जो हमें प्री डिफाइन प्रोसीजर दिए। जस्ट लाइक हम कंसिडर कर सकते हैं कि मैक्स मैक्स एक फंक्शन है, मगर वो एक कुछ टाइप ऑफ प्रोसीजर जैसा वर्क करता है। मतलब मैक्स में हमने क्या करना है, एक कॉलम दे दिया और उसमें से सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो वो कहीं तो वो कंपेरेटिवली कुछ तो परफॉर्म करता है, राइट। तो वो सिस्टम डिफाइंड प्रोसीजर्स होते हैं। स्टोर प्रोसीजर, तो इसका सिंटैक्स क्या है, क्रिएट प्रोसीजर। यहाँ पे हम क्रिएट और रिप्लेस लिख सकते हैं। मतलब ऑलरेडी प्रोसीजर क्रिएट है तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम, जो पैरामीटर पास करने हैं वो, और उसके टाइप्स एज, बिगिन, और जो भी हमें एसक्यूएल स्टेटमेंट परफॉर्म करना है वो एसक्यूएल स्टेटमेंट, और एंड। कॉलिंग प्रोसीजर, तो प्रोसीजर को कैसे कॉल कर सकते हैं हम, कॉल प्रोसीजर नेम, तो डायरेक्टली उस प्रोसीजर को कॉल कर देगा। और जो हम प्रोसीजर परफॉर्म करने वाले हैं तो वो ये टेबल क्रिएट करने वाले हैं और इसके ऊपर हम प्रोसीजर परफॉर्म करके देखेंगे। तो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, और इसमें हम एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एज, डिपार्टमेंट और सैलरी। अब हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इंसर्ट वैल्यू नहीं कर रहे, हम प्रोसीजर का यूज़ करके हम इंसर्ट वैल्यू कर रहे हैं। तो चलिए फिर इसको परफॉर्म करके देखते हैं। तो ये हमारा टेबल है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, और इसमें हम एम्प्लॉय आईडी, सीरियल प्राइमरी की यूज़ करें, एम्प्लॉय नेम, एज, डिपार्टमेंट और सैलरी। तो इसको पहले क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम वैल्यू कैसे इंसर्ट करते हैं, तो ये डायरेक्टली हम डायरेक्ट वैल्यू, मतलब हम नॉर्मल सिंटैक्स कैसे लिखते हैं जब वैल्यू इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम। तो ये हमारा एम्प्लॉयज़ है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि सीरियल यूज़ किए, इसकी वजह से हम कॉलम के नेम मेंशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट कॉलम है ये एम्प्लॉय नेम, सेकेंड कॉलम है हमारा एज, थर्ड कॉलम है हमारा डिपार्टमेंट, और लास्ट कॉलम है हमारा सैलरी। और बाद में हम यहाँ पे मेंशन करते हैं वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ कौन सी हम इंसर्ट करने वाले, यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का एज, डिपार्टमेंट और सैलरी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये हम नॉर्मली इंसर्ट करते हैं, मगर यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रोसीजर क्रिएट करना है। तो प्रोसीजर का सिंटैक्स क्या होता है पहले हम ये देखते हैं। तो क्रिएट और रिप्लेस, मतलब ऑलरेडी क्रिएट हुआ है उस टाइप का और उस नेम का प्रोसीजर, तो वो उसको रिप्लेस कर देगा। क्रिएट और, यहाँ पे और होना चाहिए, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर। तो प्रोसीजर नेम, तो हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं वैल्यूज़, तो हम इसका नाम भी ऐसे ही रखते हैं, ऐड वैल्यूज़।
ये प्रोसीजर का नेम हुआ। और यहाँ पे हमें क्या पैरामीटर पास करना है, मतलब हमें क्या क्या इंसर्ट करना है यहाँ पे, एम्प्लॉय नेम, एज, डिपार्टमेंट, सैलरी। मतलब हम कॉल करेंगे उस ऐड वैल्यूज को, मतलब ऐड प्रोसीजर को, और फिर हम वैल्यू पास करेंगे। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ये डायरेक्टली सिंटैक्स लिखने की जरूरत नहीं है, हर बार इंसर्ट इनटू वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है, हम प्रोसीजर को कॉल करके हम सारा डेटा इंसर्ट करेंगे। तो एक बार पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम, और हमें क्या क्या करना है अभी, ये सारे वैल्यूज इंसर्ट करने हैं। मगर ये सारे वैल्यूज जो भी हम इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ से, तो ये न्यू वैल्यूज होंगे। तो मतलब जो हम पास करने वाले बाहर से, जो भी प्रोसीजर नेम है वहाँ से हम उसको पास करने वाले। तो ये न्यू एम्प्लॉय नेम होगा, और ये न्यू एज जो भी हम यहाँ यहाँ पे पास कर रहे हैं, न्यू डिपार्टमेंट, और ये न्यू सैलरी। ये मतलब हम इतने वैल्यूज हम पास करने वाले हैं। तो हम क्या किए, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम, और जो वैल्यूज हमें पास करना है वो। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ता है, मतलब हम जो भी आगे वाले जो भी हमें फंक्शन है, मतलब एज यूज करते हैं, तो एज इसको पता, कंपाइलर को पता नहीं है, तो उसको हम बताना पड़ेगा कि ये लैंग्वेज कौन से लैंग्वेज में हम इसको यूज करें, पीएल मतलब प्रोसीजर लैंग्वेज। और यहाँ पे हम मेंशन करेंगे पीजी पोस्ट ग्री एसक्यूएल, हम ये वाला कंपाइलर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया हमारा प्रोसीजर एज, और ये डबल स्टार ये क्या करेंगे, यहाँ से हमारा ये स्टार्ट हो चुका है, और हम मेंशन करना पड़ेगा बिगिन। तो ये हमारा जो भी प्रोसीजर है यहाँ से स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पे हमारा एंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेमी कॉमा और ये डबल स्टार, ये हमारा प्रोसीजर एंड हो गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने ऐड वैल्यूज में क्या कर रहे हैं, ये हम वैल्यूज पास करने वाले। तो ये जो भी हम वैल्यूज पास करने वाले हैं, तो वो डायरेक्टली वैल्यूज में हम ऐड करने वाले हैं, मतलब इंसर्ट इनटू टेबल नेम। और ये कॉलम के नेम है, यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉय नेम, एज, डिपार्टमेंट, सैलरी, ये कॉलम के नेम है, और ये वैल्यूज हम पास करने वाले। तो हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने उसका डेटा टाइप मेंशन नहीं कर दिया है, मतलब कौन से वैल्यू हम पास कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये varchar, तो सबको हमें मेंशन करना पड़ेगा, मतलब ये फर्स्ट varchar है, और सेकंड एज हमारा इंटीजर है, और नेक्स्ट डिपार्टमेंट हमारा varchar है, इसको नीचे लेता हूँ मैं, और सैलरी भी हमारा इंटीजर में है। तो हमें ऑलरेडी ये मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से डेटा टाइप हम इसको पास कर रहे हैं। और यहाँ पे सेमी कॉमा, और इसको फिर से एक बार रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे हमारा प्रोसीजर क्रिएट हो चुका है। तो हमने क्या क्या किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, और ये प्रोसीजर का नेम है हमारे, और कौन से वैल्यू हम पास करने वाले हैं। और यहाँ पे हमें डेटा टाइप भी मेंशन करना पड़ता है, मतलब हम न्यू एम्प्लॉय नेम ले रहे, एज ले रहे, डिपार्टमेंट ले रहे और सैलरी, तो उसके डेटा टाइप्स। तो लैंग्वेज यहाँ पे क्या है, पीएल, पीजी, एसक्यूएल। ये पीएल क्या है, प्रोसीजर लैंग्वेज, और पीजी क्या है, पोस्ट ग्री एसक्यूएल, मतलब पीजी पोस्ट ग्री एसक्यूएल यूज कर रहे हैं हम इसके वजह से एज। और ये हमारा स्टार्टिंग हो जाएगा बिगिन, और जो भी बिगिन मतलब हमारा यहाँ से हमारा प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है, और जो क्वेरी हमें परफॉर्म करना है वो एंड, और इसको एंड कर दिया। तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली वैल्यूज। अब पहले तो हम इसको सिलेक्ट करके देखते हैं। तो सिलेक्ट सब कुछ फ्रॉम एम्प्लॉयज़, तो ऑलरेडी ये टेबल अभी एम्प्टी है, क्योंकि हमने इसमें कुछ अभी तक इंसर्ट नहीं किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एम्प्टी है। अब क्या करेंगे, हम इस प्रोसीजर को कॉल करेंगे। तो डायरेक्टली हम कॉल कैसे करते हैं, कॉल, और हमारा प्रोसीजर नेम, प्रोसीजर नेम क्या है, ऐड वैल्यूज। और अब हमें क्या करना है, ऐड वैल्यू में हमें वैल्यू पास करना है। तो फर्स्ट क्या है, ईएमपी नेम। तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय नेम अमित कंसिडर कर लेते हैं, एज 24, और डिपार्टमेंट आईटी, और सैलरी 50K। तो मैं इसको रन कर लेता हूँ। तो ये जो भी डेटा होगा, तो ये डायरेक्टली इस प्रोसीजर को कॉल करेगा, और हमारे टेबल में इंसर्ट हो चुका है। तो इसको एक बार सिलेक्ट करके देखता हूँ। तो ये हमारा जो भी हमने इंसर्ट कर दिया यहाँ पे, तो जो भी हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया प्रोसीजर का यूज़ करके यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि प्रोसीजर को हमें मतलब क्या, रिपीट रिपीट, अब हमें नेक्स्ट वैल्यूज ऐड करना है, तो हमें ये फिर से नहीं लिखना पड़ेगा इंसर्ट इनटू वैल्यूज। तो ये डायरेक्टली हम जब भी चाहिए तो हम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा डेटा ऐड कर लेता हूँ, 5-6। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे राज में जल्दी, यहाँ पे आयुष, फिर गायत्री, राम, इनके एज बदल लेता हूँ। तो थोड़ा डेटा चेंज कर लेता हूँ, तो आपको भी पता चल जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। यहाँ पे 27 और एक डेटा ऐड कर लेता हूँ, तो कंपैरिजन में थोड़ा इजी जाएगा।
इसका नाम राकेश। तो इनके एज चेंज कर दिया, इसको HR, फाइनेंस, सेल्स, और इसको हम IT और इसको HR ही रखते हैं। और सैलरी 50, इसका 67 कर लेता हूँ, इसका 59 कर लेता हूँ, इसका 80 कर लेते हैं, और इसको 73 या 72, और इसको 68। तो अब इतने प्रोसीजर हमने यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं यूजिंग प्रोसीजर ऐड वैल्यूज़ को। तो ये ऐड वैल्यूज़ हमारा प्रोसीजर है, और डायरेक्टली हम इसको सारे, ये अमित को हमने ऑलरेडी क्रिएट किया है, तो ये सारे हम कॉल करते और इसको रन कर लेते और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जितना भी हमने क्रिएट किया था, यहाँ पे जितने भी प्रोसीजर कॉल किए थे, ये सारा डेटा यहाँ पे उसने इंसर्ट कर दिया है। तो ये देख सकते हैं कि अपना मतलब प्रोसीजर कितना अच्छे से वर्क कर लेता है। जब भी हमें कुछ इंसर्ट करना है, रिपीट रिपीट कुछ परफॉर्म करना है, तो वो प्रोसीजर में डालते हैं हम। हमने अभी अब इंसर्ट करने के लिए देख लिया, तो हम और एक प्रोसीजर क्रिएट करते हैं। और जैसे कि हमारा एम्प्लॉय आईडी को हिसाब से हमें क्या करना है, उनका एज चेंज करना है, या एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से हमें सैलरी चेंज करना है, तो वो वाला प्रोसीजर क्रिएट कर लेते हैं हम। या एम्प्लॉय नेम के हिसाब से सैलरी, तो ये अच्छा होगा कि यहाँ पे एम्प्लॉय नेम तो यूनिक ही है, तो एम्प्लॉय नेम के हिसाब से हमें सैलरी हम चेंज करते हैं। तो और एक प्रोसीजर क्रिएट करते हैं हम। तो वो क्या करेगा, एम्प्लॉय नेम, हम एम्प्लॉय नेम और उनका न्यू सैलरी प्रोवाइड कर देंगे, तो वो यहाँ पे अपडेट कर देगा। तो हम क्या करें, और एक प्रोसीजर क्रिएट करें, तो क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर। प्रोसीजर नेम क्या है हमारा, अपडेट वैल्यूज। और यहाँ पे हम क्या क्या पास करने वाले, EMP नेम। तो ये हमारा न्यू EMP नेम होगा, न्यू। ये हमारा न्यू EMP नेम होगा, और हम इसके साथ क्या पास करें, सैलरी। तो ये हमारा न्यू सैलरी होगा। तो हम फर्स्ट क्या करते हैं कि हम अपडेट का सिंटैक्स लिखते हैं यहाँ पे। तो हम अपडेट कैसे करते हैं, यहाँ पे अपडेट डायरेक्टली टेबल नेम, और हम क्या करते हैं, सेट। तो सेट वैल्यू क्या करना है हमें, कि सैलरी को चेंज करना है। किससे, ये न्यू सैलरी के, मतलब न्यू सैलरी जो भी हम पास कर रहे हैं उसे चेंज करना है। और वेयर कहाँ पे, जो हमारी एम्प्लॉय का नेम, जो भी हमारा EMP नेम है, वो हम प्रोवाइड करने वाले न्यू EMP नेम के हिसाब से। तो इतने चेंजेस करना है हमें। और डायरेक्टली हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें क्या, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज PL PG SQL, और यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा एड्स। यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो बिगिन, और थोड़ा इसको नीचे ले लेता हूँ, और यहाँ पे हमारा एंड हो जाएगा। तो एंड, सेमीकॉमा, और ये 2 कॉलन और सेमीकॉमा। तो ये हमारा अपडेट के लिए प्रोसीजर क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसको एक बार रन कर लेता हूँ। फिर से हमने यहाँ पे वेरिएबल मतलब टाइप नहीं दिया है, तो ये varchar, ये क्यों भूल रहा हूँ मैं और यहाँ पे हम इंटीजर डाल देते हैं। ठीक है, तो इसको फिर से रन करता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपडेट वैल्यूज़ का हमारा एक प्रोसीजर क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको कॉल करके देखते हैं। पहले तो हम पूरा हमारा टेबल देखते हैं ऑलरेडी, और फिर हम उसमें चेंजेस कर देंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा टेबल है। तो मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम 2 वैल्यू चेंज करके देखते हैं। पहले तो अमित का 24 एज है, अमित के लिए 50K की जगह पे हम 65K कर लेते हैं। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, कॉल करेंगे किसको, ये हमारे अपडेट वाले प्रोसीजर को। और हमें क्या नेम पास करना है, जहाँ पे हमारा अमित होगा उसको हमें चेंज करना है। और वहाँ पे हम क्या करेंगे, 68 कर लेते हैं। 68 ऑलरेडी है, तो 67 कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कॉल करेगा अपडेट वैल्यूज़ के प्रोसीजर को यहाँ पे। और जो भी हम वैल्यू पास कर रहे हैं अमित के जगह पे, यहाँ पे 67K, तो यहाँ पे वो अपडेट कर देगा। तो इसको हम कॉल कर लेता हूँ। तो ये अपडेट हो चुका है। तो फिर से इसको सिलेक्ट कर ले के देखते हैं हम कि हमारा जो भी अमित का जो भी वैल्यू था, यहाँ पे उसने अपडेट करके 67K कर दिया है। वैसे ही हम चेंज करते हैं। और एक गायत्री का कितना है, 80K, तो इसको 95K करते हैं। तो यहाँ पे हम, तो गायत्री, और यहाँ पे हम 95 या 97K पास कर रहे हैं। तो आप ऑब्जर्व कर लेना। और फिर से इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे गायत्री का अपडेट होके 97 आ चुका है।
तो देख सकते हैं कि हमने कितने इजीली अपडेट कर रहे हैं, मतलब जो हमें रिपीट रिपीट परफॉर्म करना है वही हम प्रोसीजर में डाल देते हैं, और बाद में हमें जब भी उसका यूज होता है हम उसको डायरेक्टली कॉल या जो भी हमें पैरामीटर पास करना है उससे हम कॉल कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूजर डिफाइंड फंक्शंस, इसको ये हम बोलते हैं यूडीएफएस। UDFS is a function that you can define to the perform calculation, return a specific data or apply logic that can be reused in a queries। तो हम सेम प्रोसीजर जैसे होता है वैसे ये फंक्शंस होता है। तो इसमें क्या होता है कि हम फंक्शन में कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, जैसे हम प्रोसीजर में डायरेक्टली रिटर्न नहीं कर सकते थे, तो मगर यहाँ पे हम फंक्शन में यहाँ से वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। तो हम आगे देखेंगे इसको परफॉर्म करके। तो हम मैथमेटिकली या कुछ हमें टेक्स्ट रिटर्न करना है तो हम फंक्शन से उसको रिटर्न कर सकते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शंस कैन बी यूज इन सिलेक्ट वेयर एंड अदर एसक्यूएल क्लॉजेस। तो ये सिलेक्ट वेयर क्लॉज के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट अदर एसक्यूएल के मतलब जो भी हमारे TDL DML DCL कमांड है उसके साथ हम उसको यूज कर सकते हैं। दे कैन बी स्केलर फंक्शंस रिटर्निंग अ सिंगल वैल्यू, या सिंगल वैल्यू तो रिटर्न कर सकते हैं, और टेबल फंक्शंस रिटर्निंग अ सेट ऑफ वैल्यूज, एक या एक से ज़्यादा हम वैल्यूज को रिटर्न कर सकते हैं जैसे हम उसको कॉल करते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या है, क्रिएट और रिप्लेस, जो भी हमें ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हम उसको क्रिएट हो जाएगा, नहीं है तो उसको रिप्लेस करके न्यू क्रिएट कर देगा। तो क्रिएट फंक्शन, फंक्शन नेम, और यहाँ पे हमें इनपुट पैरामीटर पास कर सकते हैं हमें, और यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं रिटर्न्स, यहाँ पे एस है तो यहाँ पे रिटर्न्स जो भी हमारा रिटर्न टाइप है, यहाँ से हमें इंटीजर चाहिए या टेक्स्ट चाहिए तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं। और लैंग्वेज ये तो हमारा सेम ही है, लैंग्वेज PL PGSQL एड्स $, बिगिन, यहाँ से हमारा जो अभी क्वेरी है वो स्टार्ट हो जाएगा एसक्यूएल क्वेरी। यहाँ पे हमें रिटर्न है, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करना, यहाँ पे रिटर्न है और यहाँ पे रिटर्न्स है। तो हर बार यहाँ पे ज़्यादातर गलतियाँ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमने रिटर्न वैल्यू करना है, जो भी हम यहाँ पे जो वैल्यू रिजल्ट लेके आ रहा है उसको वैल्यू को यहाँ से हम रिटर्न करने वाले, और यहाँ पे रिटर्न्स में उसका टाइप है तो एंड, और यहाँ पे $, सेमीकॉमा। और इसको कॉल कैसे करते हैं, सिलेक्ट फंक्शन नेम। तो डायरेक्टली हमें क्या करना पड़ता है, जैसे आगे प्रोसीजर में हम कैसे कॉल करते थे, कॉल प्रोसीजर नेम, और यहाँ पे हम कॉल कैसे करें, सिलेक्ट फंक्शन नेम। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये दो फंक्शंस परफॉर्म करके देखेंगे। यहाँ पे हम मैक्सिमम एज फाइंड करने वाले, मतलब जो भी टेबल है हमारा उसमें से एज है, उसमें से हम क्या करेंगे, मैक्सिमम एज किसका है वो फंक्शन से कॉल करके देखेंगे। और सेकेंड है इज इलिजिबल, मतलब हम क्या करेंगे, जो लेस देन 18 का जिसका एज है उसको हम नॉट इलिजिबल और इलिजिबल ये टेक्स्ट रिटर्न करके देखेंगे। फर्स्ट हम इंटीजर रिटर्न करके देखेंगे, और यहाँ पे हम डिक्लेयर भी कर सकते हैं, हमें कुछ तो वेरिएबल डिक्लेयर करना है, क्योंकि मैक्सिमम एज कहाँ पे भी स्टोर नहीं किए हमने, तो मैक्सिमम एज के लिए एक वेरिएबल चाहिए, तो हम ऐसे डिक्लेयर भी कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब बिगिन के पहले डिक्लेयर, और हमें क्या डिक्लेयर करना है, मैक्स एज एज ए इंटीजर। चलिए फिर इसको हम परफॉर्म करके देखते हैं। तो हम पहले वाला ही टेबल यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो हमने एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी क्रिएट किया था तो हम उसको ही यूज़ कर रहे हैं। तो इसको सिलेक्ट करके देखते हैं, तो ये हमारे एज थे, तो हम क्या करेंगे, इसमें से मैक्सिमम एज क्या है वो फाइंड आउट करने वाले यूजिंग फंक्शन। तो फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है, क्रिएट, थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ, क्रिएट, क्रिएट और रिप्लेस, और हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे फंक्शन मेंशन करना पड़ता है, फंक्शन फंक्शन नेम। तो हम फंक्शन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैक्स एज हम फाइंड करने वाले हैं। तो मैक्स एज फंक्शन का नेम हम मेंशन कर रहे हैं, और यहाँ पे हम रिटर्न्स करने वाले हैं। तो रिटर्न्स हम एस लगा रहे हैं, यहाँ पे रिटर्न्स क्या करने वाले, इंटीजर वैल्यूज हमें बाद में एज ए रिजल्ट चाहिए, तो यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं इंटीजर। और यहाँ पे हमारा जो भी फंक्शंस था यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, और फिर बिगिन, और हमें क्या करना है, अब डायरेक्टली हमें सिलेक्ट करना है, राइट। तो हम सिलेक्ट कैसे करते हैं, सिलेक्ट और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्स किसकी, एज चाहिए, तो मैक्स एज। तो ये कहाँ पे तो स्टोर करना चाहिए, हमें सिलेक्ट करके यहाँ से इंटीजर रिटर्न करना है। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, बिगिन के पहले यहाँ पे एक डिक्लेयर कर लेते हैं। तो ये डिक्लेयर क्या करता है कि हमारा जो भी वेरिएबल है तो यहाँ पे हम डिक्लेयर कर सकते हैं। हम क्या करने वाले, यहाँ पे मैक्स एज नाम का एक हम वेरिएबल, मैक्स एज 1 नाम का हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे फंक्शन का नाम भी हमने मैक्स एज रखा है, तो मैक्स एज 1 नाम का हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, उसका टाइप हम क्या करते हैं, इंटीजर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने क्या किया, सिलेक्ट मैक्स एज, मतलब यहाँ से क्या करेगा, ये फंक्शन मैक्स फंक्शन मैथ फंक्शन है, तो ये क्या करेगा, एज में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको निकालेगा, और इनटू कहाँ पे हमें स्टोर करना है इसको, मैक्स एज के अंदर, मतलब ये मैक्स एज जो भी वेरिएबल है उसके अंदर हमें ये स्टोर करना है। फ्रॉम कहाँ से हम सिलेक्ट कर रहे हैं, फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम क्या है हमारा, एम्प्लॉयज़ के टेबल में से हम इसको फेच कर रहे हैं, ठीक है।
तो हम इसके बाद क्या करेंगे, एंड, जो भी हमारा फंक्शन है यहाँ पे एंड हो जाएगा और यहाँ पे हमने एंड कर दिया। और इससे पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब जो भी ये रिजल्ट फाइंड आउट करेगा, सिलेक्ट मैक्स एज इनटू मैक्स एज 1 फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये जो भी रिजल्ट है वो कहाँ पे आ जाएगा, मैक्स एज 1 के अंदर आ जाएगा, इस वेरिएबल के अंदर। और यहाँ से हमें वो क्या करना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए। तो ये रिटर्न कर देगा। तो ये रिटर्न कहाँ पे कर देगा, यहाँ पे इंटीजर, जिस जो भी ये फंक्शन को कॉल कर रहा है, जो नेम मैक्स एज से कॉल कर रहा है, उसको ये रिटर्न कर देगा। तो इसको एक बार रन करते हैं हम। हमने और की जगह पे हमने स्पेलिंग ORE डाल दिया था। हम यहाँ पे रिटर्न इंटीजर के बाद यहाँ पे हम लैंग्वेज मेंशन कर रहे हैं, लैंग्वेज PL PG SQL। तो इसको एक बार फिर से रन करके देखते हैं। अब ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसने फंक्शन क्रिएट कर दिया मैक्स एज का। तो इसको कॉल कैसे करते हैं हम, तो पहले तो ये हमारा टेबल था नॉर्मली, और हम उसको क्या प्रोसीजर को कैसे कॉल करते हैं, कॉल से, राइट, और फंक्शन को सिलेक्ट से। तो सिलेक्ट, और ये फंक्शन नेम क्या है हमारा, मैक्स एज। तो इसको नॉर्मली हम ऐसे कॉल कर सकते हैं। तो सिलेक्ट मैक्स एज, तो ये मैक्सिमम एज जो भी होगा ये कॉल कर देगा। तो यहाँ पे हम और एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और उसको हम क्या करते हैं कि जिसका एज, जो भी हमारा एज 18 से लेस है, तो उसको हम क्या करते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस निकालने वाले हम इनका। तो जिसका एज 18 से लेस है तो उनको हम नॉट एलिजिबल मेंशन कर देंगे आगे, और जिसका एज 18 से अबव होगा उसको हम एलिजिबल मेंशन कर देंगे। तो इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे और एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन। फंक्शन नेम क्या है हमारा, इज एलिजिबल। हम इस फंक्शन का नेम इज एलिजिबल रख रहे हैं। और हम क्या करने वाले कि हम ये सिर्फ एक वैल्यू के लिए नहीं यूज करने वाले, तो हम ये पूरा एज का जो भी कॉलम है, ये एज का कॉलम हम यहाँ पे पास करने वाले और उस एज को हम कंपेयर करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले, एज, न्यू एज, यहाँ पे मतलब जो भी यहाँ से हम एज लेने वाले वो एज यहाँ पे हम पास करने वाले। तो ये इंटीजर टाइप का है, ठीक है। तो और यहाँ से हम रिटर्न क्या करने वाले, टेक्स्ट रिटर्न्स। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट रिटर्न करने वाले, और जो भी हमारा पहले वाला सिंटैक्स था एज इट इज़ हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो एज डबल स्टार, यहाँ पे हमारा बिगिन डॉलर के बाद, और यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा कि अब हम क्या करने वाले, यहाँ पे कंडीशन चेक करने वाले, मतलब जो भी हमारा न्यू एज है उसको हम कंपेयर करने वाले। मतलब इफ़ ये हमारा जो भी न्यू एज जो भी हम पास करने वाले, जो यहाँ से लेने वाले, न्यू एज इज लेस देन 18, तो हम देन क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैसेज रिटर्न कर देंगे यहाँ से। तो रिटर्न क्या करना चाहिए हमारा, ये नॉट एलिजिबल। तो नॉट एलिजिबल हम ये वाला कॉपी पेस्ट कर लेते। तो ये क्या करेगा कि जो भी हमारा इफ न्यू एज, जो भी न्यू एज है 18 से लेस हुआ तो उसको रिटर्न क्या करेगा, नॉट एलिजिबल, सेमी कॉमा, और एल्स नहीं किया तो ये क्या रिटर्न करना चाहिए, एलिजिबल, मतलब वो 18 से अबव है, तो ये वाला एलिजिबल रिटर्न करना चाहिए। और इसके बाद हमें एंड इफ करना पड़ेगा, एंड इफ, तो ये इफ एंड हो जाएगा यहाँ पे, और हमें बिगिन भी यहाँ पे एंड करना पड़ेगा। इसकी वजह से नॉर्मल हमारा एंड यहाँ पे एक हो जाएगा, और ये डबल डॉलर, और यहाँ पे और हमने ORE लिखा है, और यहाँ पे हमने लैंग्वेज भी नहीं लिखा है, तो लैंग्वेज मेंशन करेंगे। लैंग्वेज हमारा PL PG SQL, और ये सेमी कॉमा नहीं चाहिए। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो ये सक्सेसफुली अब क्रिएट कर देगा। तो फंक्शन हमारा इज एलिजिबल क्रिएट हो चुका है। हमने क्या क्या किया, एक बार रिवाइज कर लेते। क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, ये हमारा इज एलिजिबल फंक्शन है। न्यू एज हम एज पास करने वाले हैं यहाँ पे, और उससे क्या करेगा, टेक्स्ट रिटर्न करेगा। ये लैंग्वेज एज बिगिन, इफ न्यू एज इज लेस देन 18 देन हमारा रिटर्न नॉट एलिजिबल, एल्स रिटर्न क्या करेगा, एलिजिबल कर देगा, एंड इफ, और ये हमारा एंड, और यहाँ पे हमने एंड कर दिया। तो ये फंक्शन को हम एक बार सिलेक्ट करके देखते हैं। प्रोसीजर में कैसे करते हैं कि डायरेक्टली हम कॉल कर लेते हैं, मगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिलेक्ट, और ये हमारा फंक्शन क्या है, इज एलिजिबल। तो इज एलिजिबल में हम क्या करते हैं, पहले तो ये वर्क हो रहा है कि ये देखते 23 या 24 इंसर्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अबव 18 है तो इसको एलिजिबल, और इसको 14 करके देखते हैं तो ये नॉट एलिजिबल आना चाहिए यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, इस टेबल के लिए ये यूज़ कर लेते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि ये पूरा जो भी हमारा रिजल्ट था यहाँ पे,
तो इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो भी हमारा टेबल था, यहाँ पे क्या होना चाहिए, और एक कॉलम आना चाहिए और उसके जगह पे ये शो करना चाहिए इज एलिजिबल और नॉट। तो ये हमारा पूरा टेबल है। तो यहाँ पे किसी ने ऑब्जर्व कर दिया है क्या कि एज जो भी है हमने कैरेक्टर वेर कर लिया है, तो हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहिए था इसको पहले। तो अल्टर टेबल एम्प्लॉय, तो अल्टर कॉलम एज, जो भी हमारा एज है उसको हम कन्वर्ट करें, टाइप चेंज करें इंटीजर में यूजिंग एज, उसका टाइप हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं पहले, नहीं तो ये बाद में इश्यू देगा आपको। तो यहाँ पे एज हमारा इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि हम पूरे फंक्शन को कॉल करने वाले, मतलब जो भी हमारा ये टेबल था सिलेक्ट स्टार, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा टेबल है, यहाँ पे हम न्यू कॉलम क्रिएट करने वाले यूजिंग हमारे इज एलिजिबल के हिसाब से। मतलब कैसे कि सिलेक्ट, यही टेबल हम सिलेक्ट करने वाले, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, और यहाँ पे हम क्या करने वाले, इस इज एलिजिबल को हम कॉल करने वाले और इसको हम क्या करने वाले, एक न्यू टेबल में पास करने वाले। मतलब यहाँ पे एज जो भी कॉलम है हम यहाँ पे पास करने वाले। तो एज ये इंटीजर था और यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व कर दिया है कि यहाँ पे हमने वेर कैर यूज़ किया है स्टार्टिंग में, तो इसको हमने चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिलेक्ट स्टार, मतलब ये सारे कॉलम चाहिए, इज एलिजिबल फंक्शंस हमारा कॉल होना चाहिए, उसमें हम एज वैल्यू पास कर रहे हैं फ्रॉम टेबल नेम। तो इसको आप ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया कि जो भी हमारा टेबल था वो सारा टेबल और उसके साथ एलिजिबल वर्क कर रहा है क्या देखते हैं, 34 एलिजिबल, 14 18 से लेस है तो नॉट एलिजिबल, और 18 है तो उसको भी एलिजिबल, क्योंकि 18 से लेस किया है हमने, इक्वल नहीं किया है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बेनिफिट ऑफ यूजिंग स्टोर प्रोसीजर एंड फंक्शन। अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि ये प्रोसीजर और फंक्शन हम क्यों यूज़ करें। तो इम्प्रूव परफॉर्मेंस, तो ये ट्रैफिक वगैरह रिड्यूस करता है और सर्वर का जो भी परफॉर्मेंस होता है उसको इम्प्रूव करने में ये हेल्प करता है प्रोसीजर और फंक्शन। इनहांस सिक्योरिटी मेंटेन करता है, क्योंकि लिमिटेड टेबल को एक्सेस जितना चाहिए वो डायरेक्टली प्रोसीजर से हम कॉल कर सकते हैं। कोड रीयूजेबिलिटी, मतलब जो भी कोड है हमें रिपीट जो करना है वो हम डायरेक्टली लॉजिक मेंशन करते हैं प्रोसीजर में और ये फंक्शन में, और उसको हम रीयूज कर सकते हैं कोड को। मेंटेनेंस, मतलब जैसे हम डेटा ऐड करने वाले थे उसके लिए हमने अलग प्रोसीजर लिखा, तो उस टाइप का हम एक कांस्टेंट अपडेट या सिंपली हम एक फंक्शन या प्रोसीजर क्रिएट करके हम उसको इंश्योर कर सकते हैं मेंटेनेंस के लिए। ट्रांजेक्शन कंट्रोल, तो इसको आपको बेटर ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, इंटीग्रिटी और रिलायबिलिटी ये प्रोवाइड करता है, मतलब जो भी हमारा परफॉर्मेंस है वो अच्छे से हो जाता है यूजिंग प्रोसीजर एंड फंक्शन। चलिए फिर इस वाले वीडियो में हम सिर्फ इतना ही देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स।